हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगोज का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीव विज्ञान ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस के एवं डेविरेनस, जर्मनी नामक विज्ञानियों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को देखेंगे, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्थियोनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इकोथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंटोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संबंध, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, जिसे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक के ही नाम से भी जानते हैं। जीव विज्ञान जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरली में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसे उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, रसायनों, बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी जंतु जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं: सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। पादप, इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय बहुसंश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अनुपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी हैं। ये परजीवी अथवा मृतों परजीवी होते हैं। इसके कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पेसीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनोमी ऑफ भी कहा जाता है,
ने जीवों की दुनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द वंश, ग्रीक नेम, तथा दूसरा शब्द जाति नाम, स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश या जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत का नाम लिखा जाता है जिसमें सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेनिस सेपियस लीन है। वास्तव में होमो का वंश नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो स्पेनिस नाम से पुकारा। मनुष्य होमो स्पेनिस, मेढक राना टिग्रिना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिलिस, गाय बॉस इंडिकस, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका, आम मैग्नीफीरा इंडिका, धान ओरजा सस्तीवा, गेहूँ टिटिकम सस्तीवम, मटर पीसम सस्तीवम, चना क्रिका एरिटिकम, सरसों ब्रासिका कंपेट्रिस।